तो वाकई में इस घटना के बाद बिहार का सियासी मिजाज बदल गया है। कल तक जो जेडीयू और आरजेडी आपस में गलबहियां कर घूम रहे थे, आज एक दूसरे पर आरोप लगाने से भी बाज नहीं आ रहे और कार्रवाई की मांग करते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल जुड़े हुए हैं। राजीव, वाकई में बिहार का सियासी मिजाज बदल गया है क्या? आने वाले दिनों में लगता है लंबे वक्त तक इसकी गूंज अब सुनाई देगी? देखिए, गूंज तो एक तरीके से मान ली कि शुरुआत जब चंद्रशेखर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए और कोट किया कि रामचरितमानस एक तरीके से जो ये ग्रंथ है वो उन्माद फैला करता है, मतलब इस तरीके का बयान दे देना। उसके बाद जो सियासत गर्म विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। अब तो ये हाल हो गया है कि सहयोगी पार्टी जदयू, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनमें अब एक तरीके से साफ तरीके से अशोक चौधरी हो और यह तमाम जो नेता हो जदयू को अब एक तरीके से साफ तौर पर चंद्रशेखर को माफी मांग देनी चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कह दिया कि ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं, मतलब बीजेपी के काम करने वाले, बीजेपी के राह पे चलने वाले। अगर रामचरितमानस या राम के नाम पर अगर ये लोग जिस तरीके से इन्होंने रामचरित्र का उदाहरण दिया है चंद्रशेखर, इनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव को इनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग बीजेपी के पिच पर जाके खेल रहे हैं और बीजेपी के पिच पर खेलने का मतलब होता है बीजेपी को सपोर्ट करना। मतलब जो सियासत है एक तरीके से रामचरितमानस के आसपास आके ठहर गई है। और 2024 को जो चुनाव, उससे पहले ये जो गर्मी दिख रही है, ठंडी में जो गर्मी है, वो एक तरीके तापमान बढ़ाता दिख रहा है। जो तापमान राजनीति का है और बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर इस तरीके का तापमान जो देखने को मिल रहा है, आज वही आपको देखने को मिला कि जब हमने खबर दिखाई कि जहां रामचरितमानस एक तरीके से जदयू के तरफ से जो नीरज कुमार हैं, नीरज वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक तरीके से जब वहां हनुमान मंदिर में पहुंचे और हनुमान मंदिर में जहां पूजा अर्चना की और रामचरितमानस की जो किताबें हैं वो भी बांटी और ये कहा कि हम सब धर्म को मानने वाले हैं, हम सब धर्म को मानते हैं, बाइबल को भी मानते हैं, हम रामचरितमानस को मानते हैं, हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, हम मंदिर मस्जिद सब में जाते हैं, हम सबको धर्म मानने वाले नेता। अगर इस तरीके का बयान वापस करना चाहिए और ऐसे मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कड़े शब्द का उपयोग किया और साफ कहा कि ऐसे ऐसे लोग जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, वही सुधाकर सिंह इससे पहले काम कर रहे थे, वही नीतीश कुमार पर एक तरीके से खींच जो कही जाती है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके का वक्तव्य उन्होंने बोला था, जिस तरीके के उनको एक पर्सनल जो प्रभाव, जो पर्सनल अटैक किया था, उस पर उपेंद्र कुशवाहा के आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो कार्रवाई तत्काल प्रभाव से करनी चाहिए और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव को इनको देखना चाहिए। अब देखना और राजद इस पर भी मौन चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जब हमने एयरपोर्ट पर सवाल किया, जो शरद यादव के वो जा रहे थे वहां उनके अंतिम कार में, तो वहां उन जब सवाल हमने उनसे किया तो वो एक तरीके से चुप्पी साध गए। मतलब अभी तक तेजस्वी यादव का कोई नहीं उसमें आया है कि क्या करना है। वहीं जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक तरीके से चंद्रशेखर के बचाव में खड़े नजर आए और उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने एक तरीके से ये कहा कि जो लाइन बोली है इसमें रामचरितमानस में कूड़ा कचड़े भी हैं तो हीरे भी हैं। लेकिन वही शिवानंद तिवारी एक तरीके से उसी समय उन्होंने ये कहते हुए कह दिया कि ये बात आपके हम समर्थन नहीं करते हैं और उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी लाइन से अलग है और पार्टी इसका समर्थन नहीं कर सकती। इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, एक बैठक होनी चाहिए और तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व करना चाहिए और फैसला होना चाहिए कि इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए। वहीं अब अवंदर खान एक तरीके से शिवानंद तिवारी हैं जो उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो एक तरीके से जगदानंद सिंह पर हमलावर हैं और बार बार इस तरीके का कह रहे हैं कि जो समर्थन कर वो कहीं से जायज नहीं है और जो चंद्रशेखर ने कहा वो भी जायज नहीं है। वही प्रवक्ता है जो मृत्युंजय तिवारी ने एक तरीके से बचाव किया है उपेंद्र कुशवाहा को, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने ये कह दिया कि वो चंद्रशेखर जो इस तरीके के बीजेपी के बैटिंग, तो उन्होंने ये कह दिया कि वो अपने पहले 6 महीना पहले कहां थे उपेंद्र कुशवाहा और किस तरीके से उनके हालात हैं और पार्टी में उनका जदयू में कैसे विलय हुआ, तो सब कुछ जानता है। मतलब अब अपने ही गठबंधन में जो महागठबंधन कहलाती है 7 पार्टियों की, उसमें अब दरार दिखाई दे रहा है इस मामले को लेकर। चलिए, एक बड़ी दरार देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों पार्टियों में
आपस में गठबंधन में आने के बाद एक तरह से अच्छा समीकरण देखने को मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं वो समीकरण बिगड़ा है। अब बीजेपी इसका कहां तक फायदा उठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।